हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज की जो वीडियो है वो है शारदीय नवरात्रि 2025 में 22 सितंबर से आरंभ हो रही है। तो पूरे 9 दिन नवरात्रि की 9 दिन ठाकुर जी की सेवा आपको कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए, तो उसी के ऊपर आज की वीडियो है। साथ में पूरे 9 दिन ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाएं या नहीं लगाएं। जैसे आपका व्रत होता है तो ठाकुर जी को भोग लगाएं अन्न का कि नहीं लगाएं। जहाँ पर माता जी की चौकी लगाई है, क्या वहाँ पर ठाकुर जी को हम स्थापित करके वहाँ पर पूजा कर सकते हैं ठाकुर जी की कि नहीं। तो सभी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार आप सभी को कैसा लगा। तो देखिए, सबसे पहले 22 सितंबर से नवरात्रि आरंभ हो रही है। 9 दिन की और यह 1 अक्टूबर तक रहने वाली है। पूरे 9 दिन आपको नवरात्रि के ठाकुर जी की, जैसे आप सुबह में स्नान कराते हैं, हो सके तो आप 9 दिन के 9 दिन अलग अलग ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। जैसे किसी दिन आप पंचामृत से स्नान करा दीजिए, किसी दिन कच्चे दूध, गाय के कच्चे दूध से स्नान करा दीजिए, किसी दिन गोपी चंदन से स्नान करा दीजिए, किसी दिन गंधोदक स्नान करा दीजिए। तो अलग अलग तरीके से आप 9 दिन के अलग अलग 9 स्नान आप ठाकुर जी को अपने करा सकते हैं। साथ में नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग कलर होते हैं, उस कलर की पोशाक अपने ठाकुर जी को आप पहना सकते हैं। माता के 9 दिन के 9 अलग अलग भोग होते हैं, वो भी ठाकुर जी को भोग आप लगा सकते हैं, जो 9 अलग अलग भोग होते हैं। देखिए, अगर आपके पास 9 दिन के कलर नहीं है तब उसकी जगह आप ठाकुर जी को जैसे पीला और लाल रंग का वस्त्र आप पहना सकते हैं पूरे 9 दिन। आपके पास अगर कोई कलर नहीं है तो उस कलर की आप ठाकुर जी को ज्वेलरी पहना सकते हैं। अगर कोई कलर नहीं है नवरात्रि के, तो उसके ऊपर भी वीडियो में डालूंगी, मेरे चैनल पर आप सभी को मिल जाएगी। तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट में देखिए ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है, तो ठाकुर जी श्रृंगार अपने करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने ठाकुर जी को सुबह में जैसे आप उठाते हैं ऐसे उठाना चाहिए। अगर जैसे माता की चौकी के पास अगर ठाकुर जी को स्थापित करना चाहते हैं आप, तो देख लीजिए स्पेस हो, क्योंकि देखिए ठाकुर जी को जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल होता है, माता जी का भोग अलग होता है। वही भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं, लेकिन उसमें तुलसी ज़रूर होनी चाहिए। तो ताकि देखिए 9 दिन स्पेस रहेगा, तो 9 दिन ठाकुर जी की समय समय पर सेवा दी जाती है। और माता जी की जो चौकी हो पूरे 9 दिन हिलाई नहीं जाती है। जैसे कलश नहीं हिलाना, जो प्रतिमा आपने स्थापित की है, फोटो स्थापित की है, वो हिलना नहीं चाहिए। तो अगर जगह भरपूर हो तब आप ठाकुर जी को वहाँ पर विराजमान करें। अगर जगह कम है तो जहाँ पर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, वहीं पर अलग से सेवा आप करिए। क्योंकि ठाकुर जी को दोपहर में सुलाया जाता है, फिर शाम को सुलाया जाता है। सेवा जानते ही हैं, ठाकुर जी को समय समय पर सेवा दी जाती है। तो और देखिए, ठाकुर जी ने हमारे द्वारा श्रृंगार करा लिया है अपना। उसके बाद दर्पण भी दिखा देंगे और कितने ही प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। आप सभी को कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरे 9 दिन ठाकुर जी को अन्न का भोग आप लगा सकते हैं, उनको भूखा नहीं रखना है। आपका व्रत है, आप 9 दिन पूरे 9 दिन व्रत रखिए और ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाइए। अलग अलग तरह का भोग बनाकर उनको ठाकुर जी को आप लगा सकते हैं पूरे 9 दिन। देखिए, अगर आप व्रत हैं तो जैसे अपने लिए आप भोग प्रसाद बनाते हैं, माता जी के लिए बनाया जाता है, अलग 9 दिन के अलग भोग होते हैं। तो वो भोग आप ठाकुर जी को लगा, अपने फलाहार के लिए आप बनाती हैं तो वो भोग अपने ठाकुर जी को आप लगा सकते हैं। उसमें उसमें तुलसी दल आपको डालकर पहले ठाकुर जी को भोग लगाइए, फिर अपने पाइए। तो इस तरीके से आप 9 दिन ठाकुर जी की सेवा, और जैसे सेवा बहुत ही आसान और सरल तरीका है ठाकुर जी की सेवा का। और वो तो भाव के भूखे हैं। और तुलसी दल पूरे 9 दिन आपको समर्पित करना है इस बात का। और देखिए, जो तुलसी होती है वो मंगलवार और रविवार को नहीं तोड़ी जाती है, कहीं कहीं पर शुक्रवार को भी नहीं तोड़ी जाती है। तो इन दिनों का परहेज करके तुलसी जरूर रखें। पूरे 9 दिन आपको मंजरी युक्त तुलसी अपने ठाकुर जी को समर्पित करना है। भोग लगाइए, भोग आप तरह तरह का भोग लगाइए ठाकुर जी को। सुबह का भोग लगाइए, फिर उसके बाद दोपहर का भोग लगाइए, फिर ऐसे जैसे आप भोग लगाते आए हैं ऐसे भोग लगाइए। उनकी आरती कीजिए प्रेम पूर्वक। आरती में घंटी जरूर बजाइए ठाकुर जी को। और
इस तरीके से आप पूरे 9 दिन अपने ठाकुर जी की आप सेवा कर सकते हैं। माता जी की सेवा अलग होती है, अपने ठाकुर जी की सेवा अलग होती है। माता तो 9 दिन हमारे घर विराजमान रहती हैं, साथ में ठाकुर जी की भी सेवा आपको करनी है। तो फिर देखिए यहाँ पर आरती मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया। आरती से पहले भोग लगाया जाता है। कई लोग जैसे पूछते हैं कि भोग कब लगाएं, तो भोग आरती से पहले लगाया जाता है। उसके बाद आरती उतारिए प्रेम पूर्वक, फिर आरती को ठंडा कीजिए, आरती भगवान को दीजिए, खुद भी लीजिए। हरे